Hello everyone, let's continue with the next question. So R is a relation given. R is a relation with a number of attributes as A1, A2 up to so on AN, A1, A2, A3 up to so on AN. Then find the maximum number of candidate की possible. Find maximum number of maximum number of candidate की possible. Maximum number of candidate की possible. Okay. Firstly, tell me if we take four attributes A1, A2, A3, A4. These are the four attributes. Then find the maximum number of candidate key possible. Try for this counter example. Find the maximum number of candidate key possible. Here we are discussing about the candidate key, not about the super key. हाँ, कर सकते हैं। Okay. Let's see. So here number of attributes are four, right? So let me say A1 is the candidate key, A2 is the candidate key, A3 is the candidate key, then A4 is the candidate key, right? If these four are the candidate keys, then A1, A2 is a candidate key possible or not, right? So A1, A2 is the candidate key. It is not possible. Why? Because because if we take the proper subset of this one A1 and here it is A2, इसका proper subset क्या आएगा A1 A2. तो इनमें से ये कैंडिडेट की नहीं होनी चाहिए, ये भी कैंडिडेट की नहीं होनी चाहिए, तभी ये क्या बन सकती है, कैंडिडेट की बन सकती है.
बट हमारे पास यहाँ पे ए वन क्या है, ऑलरेडी कैंडिडेट की है। अगर ए वन ऑलरेडी कैंडिडेट की है तो ये कैंडिडेट की नहीं बन सकती, राइट। तो ऐसे करके कोई भी कॉम्बिनेशन क्या नहीं बनेगा, कैंडिडेट की फर्दर नहीं बनेगा, राइट। तो सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट वाले क्या बनेंगे, कैंडिडेट की बनेंगे, राइट। सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स में क्या बनेंगे, कैंडिडेट की बनेंगे, अदरवाइज कोई कैंडिडेट की नहीं बनेगी, राइट। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू 4, right? And if we talk about this one, so there are n number of attributes, then number of candidate की possible, that is a1, a2, a3 up to so on an, total candidates की that will be n, right? So this is the answer. Now tell me, is it fine to all? हाँ, रिपीट करते हैं, देखो। हमने क्या कर लिया, सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट को कैंडिडेट की बना दिया, और सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट को कैंडिडेट की बना दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि अब कोई कॉम्बिनेशन क्या नहीं बन सकता, कैंडिडेट की नहीं बन सकता। जैसे ए वन और ए थ्री का कॉम्बिनेशन, अगर इसको कैंडिडेट की बनाना पड़े तो क्या चेक करना पड़ेगा, एक तो हमें चेक करना पड़ेगा इट शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, दूसरा ये क्या होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, राइट। तो यूनिकली आइडेंटिफाई तो ठीक है, कर जाएगा, बट मिनिमल का केस चेक करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके प्रॉपर सबसेट लेने पड़ेंगे। तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ए वन, और दूसरा प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ए थ्री। तो इनमें से कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। तो ए वन इज ए कैंडिडेट की ऑलरेडी। तो ए वन अगर कैंडिडेट की है तो अब कॉम्बिनेशन इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन क्या नहीं बन पाएगा, कैंडिडेट की नहीं बन पाएगा, राइट। इसका मतलब ऐसे ए वन ए टू का कॉम्बिनेशन बना के कोई भी कैंडिडेट की नहीं बन सकती, सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट वाले ही क्या बनेंगे, कैंडिडेट की बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स के कितने कैंडिडेट की बन जाएंगे, टोटल n नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज। नाउ नाउ इज इट फाइन कॉमन? ओके फाइन। नाउ लेट्स सी द वन मोर क्वेश्चन। इफ relation r is given with a1 a2 a3 up to so on an attributes, then how many minimum super key will be there? How many minimum super key? Yes, try for this one. Minimum number of super key possible. Okay, one. I think it is the right answer. Let's see. So we are talking about the minimum super key. Let me say counter example. Here it is A1, A2, A3. These are the three attributes. Then minimum super key possible. So we can say इन सबको कंबाइन करके एक ही कैंडिडेट की बना देंगे, राइट। इन सबको कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट की बना देंगे, वही क्या होगी, कैंडिडेट की भी बनेगी और वही क्या होगी, सुपर की बनेगी, राइट। दिस इज द मिनिमल सुपर की। तो एक ही सुपर की बनेगी। तो यहाँ पे भी क्या करना है, इन सबको कंबाइन कर देंगे। इन सबको कंबाइन करके क्या करेंगे, एक कैंडिडेट की बना देंगे। ये कैंडिडेट की क्या है, यही सुपर की है,
right? So finally we can say there will be the one number of super keys, that is minimum number of super keys, right? So minimum number of super key, that is one. Yes, is it fine to work? ओके फाइन, रिपीट करना है। देखो रूबी, यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट्स हमने लिए, तो तीन एट्रीब्यूट से मिनिमम पूछा गया है ना, तो क्या कर दें, सबको कंबाइन कर देंगे, सबको मिला के एक ही कैंडिडेट की बना दी, A1 A2 A3, इन तीनों को मिला के एक कैंडिडेट की बना दी, वही क्या बनेगी, कैंडिडेट की है, और इसी को बोल देंगे कि सुपर की है। तो ऐसे ही अगर n एट्रीब्यूट होंगे तो उसको मिला के क्या बनेगी, एक कैंडिडेट की बनेगी, वही क्या रहेगी, सुपर की रहेगी, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके फाइन।